हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये न्यूज़ आया है टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट से, डॉक्टर विवेक जोशी, जो है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के बाद जो कुछ भी डिसाइड होता है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का जो काम होता है वो टॉप लेवल के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। तो अभी सर ने बहुत क्लियरली कहा है, आज का जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है उसमें उनका इंटरव्यू आया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्लान टू प्राइवेटाइज टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। यानी कि, और आपको पता है वो जो स्टेटमेंट है वो पार्लियामेंट में दिया हुआ है, तो आपको पता है पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो आगे कभी ना कभी इम्प्लीमेंट होता है। अभी थोड़ा सा जो गवर्नमेंट का, प्रेजेंट गवर्नमेंट का सिचुएशन है, यानी कि अगर आप देखेंगे बीजेपी का जो प्लान है वो थोड़ा सा इमीडिएट इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी को पूरी मेजोरिटी यहाँ पर नहीं है। आपको पता है कि ये जो इकोनॉमी एंड फाइनेंस, या आप जो पॉलिटिक्स देखेंगे जिसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, और ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस का पार्ट भी है। पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम का एक हमारा सब टॉपिक है, तो वहाँ पर आपको ये पता चलना चाहिए। अभी अगर फुल मेजोरिटी आ जाती 400 सीट और बीजेपी को 350, तो इमीडिएटली ये डिसीजन हो जाता, क्योंकि कोई अपोज करने के लिए नहीं है। लेकिन अभी क्या है, ये आपको समझना है थोड़ा सा हमारे पर्सनल गेन के लिए। यहाँ पे आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट क्या करता है, ऐसे स्टेटमेंट मार्केट में छोड़ता है, यानी कि ऑफिसर्स को बोलता है, टॉप आईएएस ऑफिसर्स को, क्योंकि पॉलिटिकली ये करना थोड़ा सा सुसाइडल होगा। क्योंकि अगर पीएम कहेंगे या एफएम कहेंगे, कोई भी कहेगा, तो वो उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं। लेकिन आईएएस ऑफिसर्स कहेंगे तो वो देखेंगे कि रिएक्शन, जैसे नीतीश कुमार जी के पार्टी से या फिर चंद्रबाबू जी के पार्टी से कैसे रिएक्शंस आते हैं, उसके बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि आगे जाना है नहीं जाना है। और आज के ही न्यूज़पेपर में आया है, और उन्होंने ये भी क्लियर किया है, नो प्लान ऑन टेबल टू मर्ज मोर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यानी कि कोई प्लान अभी नहीं है जिसमें हम मर्जर की बात करें, लेकिन जो प्राइवेटाइज करने का प्लान है, और इसमें 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी है। तो चलो देखते हैं एक्चुअल न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये आज का न्यूज़पेपर है 26 जुलाई, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। यहाँ पर क्लियर कट इन्होंने कहा है कि प्लान टू प्राइवेटाइज 2 पब्लिक सेक्टर बैंक स्टिल अंडर कंसिडरेशन। अब तक क्या होता था कि फाइनेंस मिनिस्टर से कोई XYZ ऑफिशियल ने कहा, उन्होंने कहा ऐसा न्यूज़ है वैसा न्यूज़ है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। डायरेक्टली जो ऑफिसर्स या जो मिनिस्ट्री एक्चुअल इसको इम्प्लीमेंट करेगी, उन्होंने ही ये खुद कहा है। तो इसलिए ये जो बात है ये सीरियस होगा। अभी मैं आपको पूरा पूरा दिखा दूंगा, ये देखो ये है। और उन्होंने ये भी कहा है कि नो प्लान ऑन टेबल टू मर्ज मोर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। लेकिन 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 ये जो है फाइनेंशियल ईयर 22 में बजट प्रोपोजल टू प्राइवेटाइज टू पब्लिक स्टिल अंडर कंसिडरेशन, और ये होगा ही होगा। करेक्ट, ये क्लियर का इंडिकेशन है। लेकिन अभी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी नहीं है। अभी क्या है, अभी आपको पता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे हरियाणा है, उसके बाद महाराष्ट्र है, बड़े बड़े स्टेट है, बिहार में भी होगा, गुजरात में भी होगा, आने वाले टाइम में यूपी में भी होगा। लेकिन फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगा। तो इसलिए हमें, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हमें देखना है। ठीक है, पॉलिटिक्स में ऊपर सेंटर लेवल पे बहुत लोग हैं हमारे कंट्री के बारे में सोचने के लिए, लेकिन अगर आईडीबीआई बैंक जैसा अगर हालत हो गया, आप जिस बैंक में हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और सिर्फ नए जो लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो उन्होंने अभी भी रिसेंटली ज्वाइन किया, ऐसे नहीं। मुझे तो ये चीफ मैनेजर और एजीएम लेवल के जो लोग हैं, जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था, मेरा एसबीआई में डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था स्केल 2 लेवल पे। वो लोग आज, कुछ लोग एजीएम बन गए और कुछ लोग डीजीएम अभी बनेंगे। तो वो लेवल के जो लोग हैं उस टाइम के, वो भी टेंशन में हैं। अभी मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो मुझे काफ़ी बार पूछते रहते, सर क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा देखो, ये एक्चुअली मिनिस्ट्री का काम है कि उन्होंने डिक्लेयर कर देना चाहिए। अदरवाइज एसबीआई का मुझे चांस कम लगता है, एसबीआई तो नहीं है इसमें, लेकिन बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हर एक को टेंशन है कि यार मेरा बैंक का नाम होगा। और आपको पता है बीच में किसी का नाम आता है, बीच में एक्स बैंक का नाम आता है, वाई बैंक का नाम आता है, जेड बैंक का नाम होता है, और जो बीपी है, या लोग अभी टेंशन में है। आप मुझे बताओ, आप कैसा फील करते हैं कि ऐसे न्यूज़ आती है बीच में, तो आपको कैसे लगता है? अभी जो लोगों का एज है, मान लीजिए एग्जाम का अप्लाई करने का, वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जिनका अभी एज मान लीजिए अप्लाई करने का नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? लेकिन इसमें एक बात आप यहाँ पे कर सकते हैं कि कभी भी एसबीआई में अगर हाई लेवल पे स्केल 2, 3, 4, 5, 6 में
कभी लेटरल रिक्रूटमेंट आता है तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए, और बाकी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में बताऊंगा उनके नाम, आप वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। अदरवाइज ये अनसर्टनिटी परमानेंट रहेगी और आप टेंशन में रहेंगे। ठीक है, बहुत मुझे मैसेजेस आते हैं, मैं उनका कंसल्टेशन भी करता हूँ कि अभी क्या करना चाहिए आगे। चलो अभी लास्ट स्लाइड पे आते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है। ठीक है, आपको ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई करना है, क्योंकि अदरवाइज ना ये अनसर्टेनिटी में अगर आप रहेंगे तो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ऐसी बीमारियां आएंगी। जैसे आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी, आईआरडीए, आईएफएससी, नाफीड, एनएचबी, ईसीजीसी, एक्सिम बैंक, एलआईसी, जीआईसी, जीआईसी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो है, एनपीएस है, उसके बाद पीएफआरडीए है, यूपीएस से रिलेटेड कोई भी जॉब है, स्टेट पीसीएस के जॉब है, एसएससी के जॉब है, ईपीएफओ है, ईएसआईसी है, और अगर आप आरआरबी यानी कि रेलवे वाले जॉब है वो जॉब आप देख सकते हैं जहां पर ये प्राइवेटाइज होने का खतरा जो है वो कम है। करेक्ट, इसमें मैं एसबीआई का भी नाम ऐड कर देता हूं, क्योंकि बैंकिंग में अगर आप देखेंगे एसबीआई कभी प्राइवेट नहीं होगा, मैक्सिमम जो गवर्नमेंट का काम है वो एसबीआई करता है। तो आपको ये कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहना है। करेक्ट, देखो क्या है, हमारे सामने जब प्रॉब्लम आता है ना, लोग हताश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या करें उनको समझ में नहीं। लेकिन हमें क्या है, हम तो ये सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, तो हमें देखना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में। करेक्ट, और मैं ऐसे लोगों को पर्सनल भी गाइडेंस करता हूँ। अभी टाइम थोड़ा मेरा काफ़ी बिजी है, अदरवाइज मैं काफ़ी लोगों को इसके बारे में गाइड करता हूँ। तो आपको ऐसे न्यूज़ जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उस पर ध्यान रखना है और वहाँ पर अप्लाई करना है। अदरवाइज़ ये देखो, मुझे लगता है 4-5 साल आगे ये होना मुश्किल है, लेकिन बीच में आपको पता, हर 6 महीने में 7 महीने में कोई ना कोई इसके बारे में बोलता है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी डिसीजन लेके इसको खत्म करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है ना, कोई भी चीज़ अनसर्टन रहती है तो फिर हमें भी टेंशन आता है। जैसे आईडीबीआई का बैंक का पता है हमें कि भाई अभी ये प्राइवेट हो ही गया, ठीक है, उस तरीके से बाकी बैंक का भी नाम जल्द से जल्द डिक्लेयर करें, यानी कि लोग फिर आगे का फ्यूचर सोच सके। अदरवाइज सारे पब्लिक सेक्टर बैंक वाले लोग अभी टेंशन में। आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।